हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव व्हाट यू लव। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 8 बेसिक एंड ब्रिलियंट टिप्स जिससे आप अपने घर को ऑलवेज क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, वो भी कम टाइम में, मतलब टाइम सेविंग के साथ। मैं डेली क्लीनिंग को 1 आवर देती हूँ, लेकिन इन कुछ हैबिट्स को फॉलो करो कि मैं अपने घर को ऑलवेज क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकती हूँ। कुकिंग को हम मतलब इंटरेस्टिंग जॉब या पैशन कह सकते हैं, लेकिन क्लीनिंग एक इंटरेस्टिंग जॉब में तो बिल्कुल ही नहीं आता। और इसकी वजह से लेकिन मेसी और क्लटर रूम माइंड में हमेशा नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन ही लाता है और अच्छा भी नहीं लगता। और अगर रूम डिसऑर्गेनाइज्ड रहे तो वो हमें सुकून देने वाली जगह या फिर मतलब प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन तो हो ही नहीं सकता। और विदाउट डीक्लटर कोई प्लेस क्लीन और ऑर्गेनाइज नहीं सकता। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ 8 बेसिक स्टेप जिसको फॉलो करके हम अपने घर को हमेशा ऑलवेज क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो इसमें पहला स्टेप आता है मेक 30 डेज कमिटमेंट। खुद से प्रॉमिस करो कि 30 डेज़ का कमिटमेंट की मतलब कि मैं इतने दिनों के लिए मतलब अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखूँगी। देखिए, एक बार मोटिवेशन तो मतलब रहता है, मोटिवेट होते हैं और हो जाते हैं, लेकिन अगर हम मतलब कि जैसे डिसिप्लिन रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। हैबिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हमेशा मतलब कभी भी अगर उससे हम डिसऑर्गेनाइज होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। एक तो हमारी आदत बन चुकी रहेगी तो हमेशा हम उसे करना चाहेंगे। तो लेकिन डिसिप्लिन हमेशा आपके साथ ही रहता है। 30 डेज़ खुद को पुश करते हुए कीजिए, वो भी हैबिट बन जाएगी। और एक बार हैबिट बन गई ना, तो आप अगर कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ अगर रखिए तो आपको खुद ही नहीं पसंद आएगी। तो आप हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होम को रखना चाहोगे। तो सबसे पहला चीज़ यही है बेसिक कि प्रोक्रास्टिनेट मतलब बहानेबाजी और लेजीनेस को वो करते हुए आप 30 डेज़ का कमिटमेंट लीजिए खुद से। पावर ऑफ 5 मिनट सेकेंड आता है। जो भी काम आपको नहीं पसंद है तो आप उसको ट्राई कीजिए कि सिर्फ 5 मिनट मतलब अपने आप को पुश करते हुए ये सोचिए कि सिर्फ 5 मिनट ही तो करने हैं और उस काम को कीजिए। और इससे आपको 2 बेनिफिट होगा। एक तो टाइम लिमिट के साथ करेंगे तो आपकी टाइम मतलब आप जल्दी करना भी चाहेंगे, और दूसरा आपका वो काम भी हो जाएगा जो आप नहीं करना चाहते थे, तो वो काम भी पूरा हो जाएगा और जिसकी वजह से आगे के काम के लिए आप क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। तो ये तो हो गई 2 चीज़ें। और तीसरे नंबर पर आता है अब आप लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए। कीप देयर आइटम्स देयर ओन प्लेसेस। चीज़ों को यहाँ से वहाँ मतलब कि हम रख कर छोड़ देते हैं और थोड़ी सी लेजीनेस बस 2-3 मिनट के लिए हम वो करते हैं और पूरा घर मेसी क्लटर ये सब ऐसा दिखते रहता है। चीज़ों को मतलब कि या तो कोई चीज़ तो उसको सिर्फ आप इतना वो कीजिए कि अपने दिमाग को रिमाइंड देते रहिए, याद दिलाते रहिए कि ये जिस जगह का है उस जगह पर आप उसको तुरंत का तुरंत रख दीजिए। इससे क्या होगा कि घर में मतलब कभी भी क्लटर दिखाई नहीं देगा। जो जिसकी जगह है उस जगह आप उसको तुरंत रख दीजिए, देखने में भी अच्छा लगेगा और रहेगा भी। और जो चीज़ें अनयूज्ड हैं उसे तुरंत मतलब आप निकाल दीजिए। ट्राई कीजिए कि परचेस कर रहे हैं तो कोई ओल्ड थिंग्स को बाहर आप निकालते रहिए। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई नया चीज़ ले रहे हैं तो जो चीज़ का यूज़ नहीं करते बहुत दिनों से तो आप इसको बाहर वो करते रहिए। मतलब कि 1 इन तो 1 आउट ऐसा मतलब बैलेंस बनाकर रखिए, तो आपका रूम मतलब कि क्लटर मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा मैसी नहीं लगेगा। और उसके बाद 4th नंबर पर आता है लॉन्ड्री वर्क, जो कि बहुत बड़ा वो होता है टास्क। लॉन्ड्री वर्क आप शेड्यूल वो कीजिए कि डेली मतलब कि कपड़ों का मतलब गंदा पाइल ना जमा होने पर पहाड़ वो हमेशा ऑलवेज मतलब आप क्लीन कीजिए उसको। अगर सुबह नहीं हो सकता तो शाम को क्लीन करके रख लीजिए। और थोड़ा सा 10-5 मिनट ही लगता है उनको फोल्ड करके वार्डरोब तक पहुंचाने पर, लेकिन बस थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेट और लेज़ी हो जाने की वजह से कपड़ों का पाइल हम ऐसा तैयार कर लेते हैं कि वो एक समय बाद हमें ये खुद ही नहीं समझ में आता कि हम इसे शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ से करें। और एक दिन फिर पूरा 1-2 घंटे 2-3 घंटों का पूरा टाइम हमें उसे देना पड़ता है। तो अपने माइंड को थोड़ा रिमाइंडर देकर, और या तो फिर आप इसमें अपने फैमिली मेम्बर की भी हेल्प ले सकते हैं कि थोड़ा बहुत वो हेल्प करने के लिए। कपड़ों का लॉन्ड्री का ये 3 टास्क, क्लीनिंग, फिर ड्राइंग, फिर उसको फोल्ड करके वार्डरोब तक पहुंचाना, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। पावर ऑफ 5 मिनट में मैंने जो आपको दिखाया, मुझे आयरन का काम एकदम नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैंने वही थियरी अप्लाई की कि वही 5 मिनट के लिए ही तो करना है। उसमें अपना जो भी मतलब वो रहे, जो इम्पोर्टेंट वाला ड्रेस है उसे
आयरन करके रख सकते हैं। तो मैं उसी तरीके से वो करती हूँ। आप जैसे जैसे आदत बढ़ जाएगी तो 5 से आप उसको 10 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लॉन्ड्री का वर्क अगर आप डेली करते हैं तो गंदे कपड़ों का भी क्लटर मतलब जमा नहीं होगा और वो डिक्लटर रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। किचन एंड एवरी रूम डिक्लटर, ये मतलब कि आपको जब भी आप किचन में खड़े रहते हैं तो चाय बनाते वक्त या कोई भी चीज़ करते वक्त आपके पास कुछ 10-5 मिनट आप इधर उधर खड़े ही रहते हैं, तो आपको ये करना चाहिए, जो भी चीज़ें आपकी फिलअप करने वाली चीज़ें हैं वो फिल कर लेनी चाहिए। जो मतलब पैकेट्स वगैरह उसको डब्बे में करके रख देना चाहिए। इससे क्या रहता है कि वो डब्बा भी यूज में आते रहता है और ठीक ठाक से रखा रहता है और पैकेट भी मतलब कि जो क्लटर हम जमा करके रखते हैं वो भी नहीं होता। और ये देखिए, मैं जब चाय वो कर रही थी तो इतने देर में चाय पक रही थी, तब तक मैंने अपने देखो मसाले के डब्बे को अपना क्लीन करके उसमें ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। आप चाहे तो कोई मतलब 1 कैबिनेट भी चूज़ करके आप उसको क्लीन कर सकते हैं और रख सकते हैं। और कभी भी ट्राई कीजिए कि चीज़ों को परचेस करने से पहले आप 2-3 चीज़ों का दिमाग में ध्यान, पहले तो उसको कार्ट में रखिए और फिर 1 हफ्ते बाद देखिए कि आपको ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है, क्या उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है। और फिर अगर वो आ रहा है तो कौन सी ओल्ड थिंग्स है जिसका यूज आप बहुत दिनों से नहीं कर रहे हैं तो उसको आप निकाल दीजिए। तो ये छोटी छोटी कुछ आदतें ऐसी हैं जिससे हम अपने घर में मतलब क्लटर जमा नहीं होने देंगे और हमारा घर भी मतलब जैसे कम उससे हो रहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम यूज भी नहीं होती लेकिन फिर भी न जाने को यहाँ से वहाँ वो घर में घूमती ही रहती है कि आज नहीं तो कल यूज में आएगा, और रिजल्ट में हमें क्या रहता है, वो चीज़ें यहाँ से वहाँ घर में घूमती है और क्लटर ही क्लटर दिखता है। तो ऐसा प्लेस हमें प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन या सुकून वाली जगह तो एकदम ही नहीं हो सकती। बस थोड़ी बहुत अपने आप को पुश करना है, अपने आप को दिमाग को मतलब कि वो करना है। 2 चीज़ों को अगर आप दूर कर सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन और लेज़ीनेस, सिर्फ 2-3 मिनट का ही काम होता है लेकिन हम उसे करना नहीं चाहते, तो उसकी वजह से हमारा घर मेसी नज़र आता है। और यकीन मानिए, अगर आप क्लटर क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हमेशा रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और 6 नंबर पर आता है स्टडी एरिया क्लीन। अगर मैसी स्टडी एरिया रहेगी तो सच्ची बात है, कंसंट्रेशन और फोकस तो वहाँ पर स्टडी पर होगा नहीं। और बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको आप कितना भी कहिए कि ऑर्गेनाइज करके रखने को, वो नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। तो जब तक उनको नहीं समझ में आता तब तक आप खुद ही ट्राई कीजिए कि सारी चीज़ों को मतलब कि वहाँ पर जो ज़रूरी है, जो पेन वगैरह है तो उसको खाली अगर है तो हटा दीजिए और ऑर्गेनाइज रखिए ताकि वो अच्छा लगे देखने पर। नेवर लीव योर रूम एम्प्टी हैंडेड, मतलब ये कि कभी कभी किचन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वहाँ की ज़रूरी नहीं होती। बेडरूम की कुछ ऐसी चीज़ें होती है, मतलब किचन का कुछ सामान आया रहता है जिससे बेडरूम पूरा वो लगता है कि ये वहाँ की चीज़ नहीं है। तो जब भी आप बेडरूम से या किसी रूम से बाहर जाने लगे तो जो चीज़ें वहाँ की नहीं है तो वहाँ से वो उठाते हुए वो जहाँ की है वहाँ ले जाइए और उसे खाली कर दीजिए। जो जहाँ मतलब जैसे आप बॉटल ही लेकर आ गए हैं, कोई मग ही कोई चाय पीने की प्लेट या कटोरी या जो कुछ भी है, बुक्स वगैरह आप बेडरूम में लाकर पढ़ रहे हैं तो उसको उस जगह पर ले जाकर रख दीजिए, मतलब हाथ में ले जाइए और फिर 2-3 मिनट का ही तो अंतर होता है और उसको अपनी जगह पर रख दीजिए। तो इस तरीके से बेडरूम भी आपका मतलब क्लटर फ्री रहेगा ऑलवेज। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं इस तरीके से। और उसके बाद सबसे अंत में मतलब जो कि पहला टास्क है लेकिन ये छोटी छोटी वो है, तो वो तो ज़रूरी, मेक योर बेड डेली व्हेन यू वेकअप। आप, मैंने इसके ऊपर एक बात भी बताई थी कि इसके ऊपर एक पूरी बुक है। अगर आप सुबह उठते ही अपना बेड बना लेते हैं तो आपको आगे के कामों के लिए मोटिवेट मिलेगा और टाइडी टोन मतलब कि क्लीन मतलब कि होम रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो इन एक बात और भी याद रखिए कि मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होम रखने का एक ऑनगोइंग, जो एक चलता हुआ प्रोसेस हमेशा ऑलवेज रहेगा। इसके लिए आप कभी आगे भी रह सकते हैं, कभी पीछे भी, इसकी बात की चिंता मत कीजिए। लेकिन इन छोटे टिप्स को अगर आप फॉलो करके रखेंगे तो अच्छा लगेगा, इंजॉयबल और फेवरेबल होगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को टिप्स पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं नए से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।